नमस्कार। भारत में काम करने वाले हर किसी ने पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी ये शब्द तो पक्का सुने होंगे। पर सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या और किसी भी कर्मचारी की वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये कितने जरूरी हो सकते हैं। तो हम इन्हीं कानूनी अधिकारों को एकदम सरल भाषा में समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये किसी कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। तो देखिए, आज हम इन सभी कानूनों को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले ये कानून बनाए ही क्यों गए, फिर किसी के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करेंगे। इसके बाद कुछ और जरूरी टैक्स और प्रावधानों पर भी एक नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये समझने भी बहुत जरूरी है कि इन सभी नियमों का पालन करना आखिर इतना जरूरी है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, भारत में लेबर लॉज यानी कि श्रम कानून हैं ही क्यों? इनके पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, इनका मकसद सिर्फ कर्मचारियों को कुछ फायदे देना भर नहीं है। असल में इनका एक बड़ा लक्ष्य है इंडस्ट्रीज में एक शांति, एक स्थिरता और सद्भाव का माहौल बनाना। सोचिए, जब कर्मचारियों को यह भरोसा होता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं, तो वो काम भी तो पूरे मन से करते हैं, है ना? और इससे फायदा आखिर में कंपनी को ही होता है। चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे बड़े प्रावधान की। एक ऐसा प्रावधान जो किसी भी कर्मचारी के लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि वित्तीय स्थिरता पर फोकस करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड की, जिसे हम सब पीएफ के नाम से जानते हैं। यह असल में एक अनिवार्य बचत योजना है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मकसद है रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा देना। और हाँ, ये पूरा सिस्टम ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत चलता है। और ये बात बहुत जरूरी है कि पीएफ कोई ऑप्शनल स्कीम नहीं है। अगर किसी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी के लिए इस कानून को लागू करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। कर्मचारी की सैलरी से एक छोटा हिस्सा कटता है और उतना ही सेम हिस्सा कंपनी यानी एम्प्लॉयर भी उसमें मिलाता है। इस पूरे पैसे को मैनेज करने का काम ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का है। और ये जमा हुआ पैसा रिटायरमेंट के वक्त या फिर किसी इमरजेंसी में बहुत काम आता है। अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट पर, जिसका नाम है ग्रेच्युटी। इसे आप एक तरह का रिवॉर्ड समझ सकते हैं। ये एक मुश्त पैसा होता है जो कंपनी अपने उस कर्मचारी को देती है जिसने वहां लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हों। और ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत आता है। तो ग्रेच्युटी का हकदार कौन होता है? कोई भी कर्मचारी जो एक ही कंपनी में लगातार 5 साल या उससे ज्यादा काम कर लेता है, वो ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है। सीधी भाषा में कहें तो ये किसी कर्मचारी की लॉयल्टी के लिए कंपनी की तरफ से एक सम्मान या इनाम है। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है हेल्थ एंड मेडिकल सिक्योरिटी, मतलब स्वास्थ्य की सुरक्षा। और यहीं पर बात आती है ईएसआई की, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की। ये ईएसआई एक्ट 1948 के तहत चलने वाली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये सिर्फ कर्मचारी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को मेडिकल केयर, बीमारी में मदद, मैटरनिटी बेनिफिट्स, मतलब कई तरह की सुरक्षा देती है। अगर ईएसआई के फायदों की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। इसमें ईएसआईसी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है, बीमारी के वक्त फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, और अगर काम पर कोई दुर्घटना हो जाए तो मुआवजा भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो देखने को मिला है, खासकर कोविड-19 के बाद, वो ये है कि अब कई कंपनियां सिर्फ ईएसआई पर ही निर्भर नहीं हैं। वो अपने कर्मचारियों को और बेहतर सुरक्षा देने के लिए इसके अलावा एक एडिशनल ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रही हैं। तो चलिए अब कुछ दूसरे जरूरी प्रावधानों और टैक्स पर भी नजर डालते हैं। इनके बारे में भी हर कर्मचारी और कंपनी को जानकारी होनी चाहिए। यहां हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स की। अब इसमें एक जरूरी बात यह है कि ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, ये स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारें लगाती हैं उन लोगों पर जिनकी प्रोफेशनल इनकम है, और ये टैक्स सीधे सैलरी से ही कटता है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार साफ कर लेते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सेविंग स्कीम है रिटायरमेंट के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का एक टैक्स है इनकम पर। दोनों का मकसद और चलाने वाली बॉडी बिल्कुल अलग है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन सारे कानूनों का पालन करना यानी कंप्लायंस इतना जरूरी क्यों है?
तो सीधा सवाल ये है, अगर इन कानूनों को फॉलो ना किया जाए तो आखिर हो क्या सकता है? देखिए, इन्हें नज़रअंदाज करने के नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो कर्मचारियों का भरोसा टूटता है, उनमें असंतोष फैलता है और बात इंडस्ट्रियल अनरेस्ट यानी औद्योगिक अशांति तक पहुंच सकती है। इसके हाल के उदाहरण भी हैं, जैसे हजीरा और पानीपत जैसे इंडस्ट्रियल इलाकों में मजदूरों के प्रोटेस्ट हुए, जिनमें एलएनटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि कंप्लायंस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वैसे इन सभी कानूनों को और बेहतर और सरल बनाने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। हाल ही में जो नया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया है, उसका मकसद इन्हीं सब कानूनों को एक साथ लाकर ज्यादा प्रभावी बनाना है। तो अगर आज की पूरी बातचीत को संक्षेप में समझें तो क्या टेकअवेज हैं? सिंपल है। पीएफ भविष्य को सुरक्षित करता है, ईएसआई स्वास्थ्य की रक्षा करता है, ग्रेच्युटी किसी की वफादारी का इनाम है और इन सब का पालन करना कंपनी में स्थिरता और प्रोडक्टिविटी लाता है।